बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे सामने एडिसन पार्क है। इस एडिसन पार्क में लगा हुआ था मेला, फन फेयर था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे मार्केट्स जो लगे हुए थे वो सारे निकाले जा रहे हैं। ये डिफरेंट स्टॉल्स थे, डिफरेंट यहाँ पे फूड की आइटम्स थी, क्लोथिंग थी, ज्वेलरी थी, ईद फेस्टिवल था। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बेंच भी पड़े हुए हैं। आप ये सारे इनको फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे और बंद करके लेके जाएंगे कहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अरफात के मकाम पे टेंट लगे होते हैं हाजियों के। तो ये तो अमरी इस्तगफार। यहाँ पे यूके का काम है, कभी अल्लाह हमें भी हज करना नसीब फरमाएगा तो अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अल्लाह हमें माफ़ करे। तो ये यहाँ पे मैं वो के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कल नहीं आ सकी, आपको मेला तो नहीं दिखा सकी, लेकिन एम्प्टी मेला ज़रूर दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो बर्ड हैं, लोग बैठ के यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, कोई बेंचों पे बैठे हुए थे, उनको भी खाना वगैरह मिल रहा है खाने पीने को। इधर सिक्योरिटी की रीज़न से सारी जो फेंस लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर जाके नुकसान ना करे। तो मैं बाहर से वॉक कर रही हूँ और साथ में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखें कितने चावल बिखरे पड़े हैं। ये जानवर खाएंगे अब। तो अब आप देखें, ये सारा मेला मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। और ये सारा बंद करके, फोल्ड करके, कवर करके पड़ा रखा हुआ है। हो सकता है यहाँ से ले जाए, हो सकता है यहाँ पे ही रहे, क्योंकि अब समर हॉलीडे शुरू हो जाएंगे एक हफ्ते में। तो बच्चे तो जो हैं वो तो पार्टियाँ शार्टियाँ पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी व्हीकल्स खड़ी हैं और मेला फेंस लगा के बंद किया गया है। और यहाँ पे हर किस्म की जो फेयर है इस तरह बंद पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो बाहर की सैर करवा देती हूँ। और वहाँ अगर आप कहें कि जहाँ पे खाना होता है वहाँ पे बाथरूम भी होता है, तो ये सारे बाथरूम रखे गए हैं। बाथरूम लोग यूज़ करते हैं और बाद में उनको साफ़ भी करना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट्स में ये जो टेंट है सफ़ेद रंग के, ये बिन है। यहाँ पे ऐसा वेस्ट डाला जाता है जिसको रिसाइकल नहीं किया जाता। और ये जो टेंट हैं और ये बेंच हैं, ये सारे के सारे अब रखे जाएंगे। काफ़ी मज़बूत किस्म के हैं। इनका किराया होता है जैसे दुकानों का किराया होता है, आप किराया देते हैं तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे लेते हैं। तो ये बड़ा सारा पार्क है, इनका काम है इनको अच्छे से बंद करके रखना। अब कई बंदे जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं बंद करके फोल्ड करके रख रहे हैं। 20 होंगे, 50 होंगे। यहाँ पे बेंचेस भी पड़े हुए हैं। पहले मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया है। और ये पहले पीछे से खोल लेते हैं तो एक दूसरे के साथ फ्रेम जो है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, नीचे से ज़मीन होती है। तो इस तरह का माहौल है। आज काफ़ी विंडी है और बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इधर लावेंडर और फ्लावर और लगाए हुए हैं। हमारे लेबर हैं, इनके टमाटो प्लांट माशाल्लाह देखें कितने हेल्दी हैं। और नीचे भी मंचिंग की हुई है। हर रोज़ हम जब आते हैं तो नई की चीज़ देखने को मिलती है। और वहाँ की फलियाँ भी यहाँ पे चल रही हैं।
और हवा इतनी है कि पूछो ना। यहाँ पे जब इंसान अपनी फसल को देखता है, किसान अपनी फसल को देखता है तो दिल खुश होता है। इधर देखें वो जो सूरज है वो उसकी किरणें भी नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पे डेलिया का फ्लावर खुला हुआ है और गोल्ड मैरी भी उग रही है। इसी तरीके से हवा जो है वो मूसलाधार चल रही है। और जो आलू पक रहे हैं वहाँ पे उसको डिग आउट करके तो दूसरी जगह पे मज़ीद कंपोस्ट डाल के वहाँ पे लगाया जा रहा है। ओनियन लीक्स, उधर भी देखें स्वीट पीस और लैवेंडर का बूटा है। तो जो जिसको फूला जाए वो सारे आलू तैयार होते हैं। इस तरह बहुत सारे कंपोस्ट बिन जो बनाए जाते हैं जिनमें वीड वगैरह निकाल के इकट्ठी करके डाली जाती है, जो बहुत ही अच्छी होती है। इधर भी कुछ इस तरह का सीन है। जब भी हम अलॉटमेंट में आते हैं तो एंजॉय करते हैं, साथ में हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई भी एंजॉय करें। सिर्फ हम ही नहीं थे, और भी काफ़ी लोग थे यहाँ पर अलॉटमेंट में काम कर रहे हैं। स्कीम कई देखो कितनी अच्छी हो गई है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना। इन्होंने मेहनत की है। ये देखिए वहाँ पे एप्रिकॉट का बूटा है और लोग अपने अपने अलॉटमेंट में काफ़ी काम किया है। ये 2 अलॉटमेंट बड़े हैं। ये पालक है जो फिश के साथ पकाते हैं। पे कुछ इस तरह का सीन है। अलॉट हवा इतनी चेल है, कुर्सियाँ इधर उधर पटाखी जा रही हैं और तेज़ तेज़ बादल आ रही। माशाल्लाह आज जून की तारीख है 16 और ये मकई देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, तकरीबन 4-4 फीट हो गई है। और इस तरह का रिज़ल्ट है। ये कोजट भी अच्छे से चल रही हैं। आज काफ़ी विंडी है, हवा तेज़ तेज़ चल रही है और ये फूलों से भरे हुए हैं। ये पौधे तब तक आपको फल फ्रूट देते रहेंगे जब तक गर्मी रहेगी, और जब गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो साथ में ही ये पौधे जो हैं ये रिज़ल्ट छोड़ देंगे। और वो मकई तो ऐसे लग रही है जैसे उसने घोड़े जहाँ गाय पाल रखी है और उसको फूड वगैरह डाल दी। इतनी इतनी बड़ी है लेकिन छलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं उन पे ना। ये असल में जो बीज है ना, ये बीज है एनिमल फीड वाला, और इनको छलियाँ बहुत देर से या कम लगती हैं। तो इस तरह का सीन है जी। अलॉटमेंट में कहते हैं हमें छुट्टी हो, संडे का दिन है तो चैन ही नहीं आता। हम हैं देसी लोग, हम हैं फार्मर्स, किसान, तो हमें पौधे देख के खुशी महसूस होती है। और अब हमने भी ये सिलसिला शुरू कर लिया है कि हम पौधों से बातें करते हैं। कोई घर में तो हमें डांट पड़ जाती है, बातें बहुत करते हो, सर दर्द करता है, टीवी देखना है, तो इसलिए हम फिर बच्चों से बातें कर कर के अपना दिल बहला लेते हैं। बच्चों से नहीं, पौधों से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लेटस है, लाइनों में लगाया गया है। वहाँ पे भी लेटस है। वो फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हर रोज़ आप जब देखते हैं ना, एक नई चीज़ देखने को मिलती है। लाइनों में वो जो लगाया है वो धनिया है, तो काफ़ी कंपोस्ट डाला है। हम तो बहरहाल ज़्यादातर किचन वेस्ट डालते हैं, किचन कंपोस्ट, तो जो ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। और नीचे डाल के उसको टर्न ओवर करके उसके ऊपर पौधे लगा दें तो फिर उनको ताकत मिलती रहती है। ये जगह जी रोटावेटर से डिग की गई है, मशीन से, तो इसमें घास भी होता है। अगर घास को ना निकाला जाए तो घास ही उगता है, अगर आप ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा देखें कितना खूबसूरत है। और रासबेरियाँ भी बड़ी बड़ी हो गई हैं, अब इनको पर फल आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या चोर के दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है। तो जहाँ पे मैंने एक कोजट जो था ना रखा हुआ था बीज के लिए, और मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई लेके जाए, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ। और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आप देखें कितना फल लगा हुआ है। हवा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी जो है टमाटर लंबे जो बड़े हैं वो गिर रहे हैं। ये माशाल्लाह हम देखते हैं ये पेपरमिंट है, उसका भी पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। ये टमाटर थे जो हमने अकेले अकेले करके लाए थे, और अब माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हो गए हैं। धनिया है, ये सारा कुछ। और ये लगे हुए हैं जी मूंगरे, सूंगरे, पता नहीं सूंगरे भी हैं कि केले मूंगरे हैं।
तो ये लगे हुए हैं। और मैं हैरान हूँ, जो सफ़ेद आलू होते हैं उसके फूल भी सफ़ेद होते हैं, जो सुर्ख आलू होते हैं उसके फूल भी पर्पल होते हैं। और ये टमाटो से हैं, हम इनको बांधना है, रस्सियाँ हम ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दी, और अभी ग्रीन ग्रीन है, इनको पता नहीं लगा। जब ये नीचे गिर के ना तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई इनमें को काफ़ी फल लगा हुआ है। तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। वो देखो, मैंने कहा था ना कि सुर्ख जो पोटैटो होता है उसके फूल पर्पल होते हैं, और जो सफ़ेद पोटैटो होता है उसके फूल भी सफ़ेद होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट की कब्रें बनाए हैं, कंपोस्ट डाल के ऊपर मिट्टी टर्न अप की है। और ये जो स्पिनच हमने लगाई नहीं है, अल्लाह के फजल से खुद ब खुद उगी है। और यहाँ पे इस लाइन में हमने आलू भी लगाए हैं, आलू भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह आप हीले में वसीला है, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कभी आपको मोहताज नहीं करेगा। तो कोशिश करें आप ग्रो योर ऑन फूड एंड वेजिटेबल्स। ये जी बाली फ्लावर है, और जौ जो जिसको होता है लोग ज्वार भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ठंडी तसीर होती है इसकी, तो लोग उगाते नहीं हैं, लेकिन चिड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं। कभी हमने यहाँ पे लाके सीड डाले होंगे पौधों बर्ड के लिए, बर्ड फीड विंटर में, तो उसी से जो उगा आया। तो लेकिन हमने एक पौधा छोड़ दिया, लास्ट ईयर तो बहुत उगे हुए थे, लेकिन ये इस बार सिर्फ एक पौधा ही सरवाइव किया। यहाँ पे ये सरसों है, ये सरसों का बीज पाकिस्तान से आया है, और इसके जो देखें सारे ग्रीन ग्रीन बीज हैं। अभी अभी इसको अखाड़ दे तो ये ज़मीन का भी ज़िया, चीज़ का भी ज़िया, हर चीज़ का ज़िया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ पक जाती है ना तो हम छोड़ देते हैं बीज के लिए। और ये इसका ऑर्गेनिक बीज होता है, और इसमें सर्वाइवल ज़्यादा होता है, ज़रख़ेज़ ज़मीन पे उगता है। इसलिए आप अपना जो बीज बनाते हैं ना तो उसकी बात ही कोई और है। और मैंने कल मूंगरे सूंगरे देखे, तो ये मूंगरे हैं, और मूंगरे क्या हैं कि वो सारे निसर गए हैं, सख्त हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मूलियों का बीज ही हो जाएगा, जहाँ पे ज़मीन अच्छी होगी वहाँ पे गडाई करके ऊपर लगा देंगे। और ये देखें सनफ्लावर का फूल, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी एप्पल का पौधा है, और एप्पल को उसको लग चुके हैं, और काफ़ी सारे जो कमज़ोर होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो सही होते हैं वो सरवाइव करेंगे। और जो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ वो है जी ये चीज़। तो मैंने कल भी सोचा था, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एक छोटा सा पौधा है, इसको कहते हैं एप्पल ओर्चर्ड। एप्पल ओर्चर्ड है, तो इसके ऊपर एक छोटे से नन्हे से पौधे के ऊपर इतने सारे एप्पल लगे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पिंक हो गए हैं। ये वही वैरायटी है जो हमारे घर में भी लगा हुआ है और अलॉटमेंट में भी लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये छोटा पौधा है तो इस पर फल बहुत जल्दी आ जाता है, और बहुत ऑर्नामेंट लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जिन लोगों के घर में छोटे गार्डन होते हैं वो इस तरह के एप्पल प्लांट रखते हैं, और उसके ऊपर डिस्प्ले होता है। यहाँ पे लेडी बर्ड भी है, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये जो बाग आता है ना एप्पलों के ऊपर, उसको खा लेती है। मैं ब्रांच को सीधा नहीं करूँगी क्योंकि ब्रांच काफ़ी बिंगी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, बेंड हो गई है। तो कभी कभी मैं जानबूझ के भी पंजाबी के लफ्ज़ बोलती हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे ना। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें हम। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, तो कोई बना सकता है इस तरह का फल फूल। तो सुभान अल्लाह, ये मैं आपको दिखाने का सोच रही थी ना। यहाँ पे देखें कि ये कोजुट हैं, तो जब हवा आएगी ना तो तब आपको नज़र आएंगे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो देखिए, तो अगर कोई बंदा कहे कि जी हमें सस्ते में फ्री में दे दो, या उनको कोई कदर नहीं है, तो फिर फेयर तो नहीं है ना आपके साथ। इसलिए जो बंदा ऑर्गेनिक फूड उगाता है तो खाता है। यहाँ पे ये पर्पल रंग के जी टमाटर लगे हुए हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो वो जो खेलते होते हैं ना इनके मज़हब में तलवारों से या डंडों से, तो वो खेलेंगे या कुछ दिखाएंगे। इनके पास अपने वो चीज़ें भी हैं, और वो कई चीज़ें रख भी रहे हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है, उनके हाथ में देखें वो जो बहुत ही शाइनी है वो तलवार है, और उसके साथ वो अपना दिखाएंगे जो इनका मज़हब का एक हिस्सा है।
तो जो वो डंडे हैं लंबे लंबे वो राउंड राउंड घुमाएंगे और एक एक बच्चे इंसान के पास दो दो तलवारें हैं। ये अभी इनका यहाँ पे आई थिंक प्ले होगा, डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे प्रे भी हो रही है इनके अंदर गुरुद्वारे के अंदर और हवा भी काफ़ी चल रही है। तो इनको सेफ्टी जो है वो उनको पता है, उन्होंने सेफ्टी का कैसे ख्याल रखना है, तो वो अपनी सेफ्टी का खुद ही ख्याल रखते हैं। अभी तो तैयारी पकड़ रही है।